खराब लगता है तो यूपीएस में चले जाइए। ये जो आप खबर पढ़ रहे हो, ये खबर असल में ओपीएस से रिलेटेड है या ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है या सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड है। ईपीएस 95 वाले तो बेचारे दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में, उनकी तो कोई उनको तो क्या ही सरकार सुनेगी। सरकार वेतन आयोग बनाती है। वेतन आयोग का मतलब है कि भाई कुछ सालों में महंगाई बढ़ जाती है, कुछ सालों में सब कर्मचारियों का इंक्रीमेंट होना चाहिए, कर्मचारियों का विकास होना चाहिए, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इसके लिए वेतन आयोग बनाती है सरकार। अलग अलग जैसे योजना आयोग होता था तो पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। 5 साल के लिए हम इस नीति पे, 5 साल के लिए जैसे हमने एजुकेशन पे काम किया, फिर अगले 5 साल के लिए हमने रोड पे काम किया। तो ऐसे सरकार बनाती थी कि अलग अलग जगह पे फोकस करके उसका डेवलपमेंट करना। इसी तरह वेतन आयोग होता है। वेतन आयोग क्या करता है कि जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके वेतन को वो करता है, क्या कहते हैं, एनालाइज करता है और कितना बढ़ोतरी होनी चाहिए उसकी सिफारिश करता है, और सरकार फिर उस सिफारिश को मानती है और उसको क्रियान्वयन करती है। तो ये होता है वेतन आयोग। वेतन आयोग आपको समझ में आ गया। अब ये 7वां 8वां वेतन आयोग, ये क्या चक्कर है भाई? हर बार अब जैसे 8वां वेतन आयोग है, ये 8वीं बार पेंशन बढ़ाने वाली है, माफ करिए, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह बढ़ाने वाली है, पेंशन बढ़ाने वाली, जो भी कह लीजिए। वो उसमें सरकार कहती है कि भाई लोगों की लाइवलीहुड में इतना फर्क आ गया, पैसे में इतना अवमूल्यन हो गया, पैसे की ताकत कम हो गई है, तो हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तो ये सिफारिश करता है वेतन आयोग, जो अलग अलग समय पे गठित होता है। अब ये 8वां वेतन आयोग की सिफारिश है, यानी 8वीं बार ये सिफारिश कर रहे हैं कि भाई वेतन बढ़ाओ। अब वेतन बढ़ाने के साथ क्या होता है, वेतन बढ़ने का मतलब वो है कि जो कर्मचारियों का वेतन बढ़े, लेकिन वहां पेंशनर भी हैं तो पेंशन भी बढ़नी चाहिए। तो अब वेतन के साथ साथ पेंशन भी बढ़ती है। जैसे कि आप खबर पढ़ रहे थे कि 6ठे और 7वें वेतन आयोग ने कहा था समानता के आधार पर, क्योंकि पुराने जो नए पेंशनर आएंगे उनको पेंशन ज्यादा मिलेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि उनको ये बढ़े हुए वेतन के अनुसार पेंशन मिलेगी। और अगर वो पेंशनर हो जाएंगे तो इसमें ये इसकी भी सिफारिश लागू हो जाएगी। और जो पुराने पेंशनर हैं उनको पुरानी पेंशन, मतलब पुराने ढर्रे पर ही पेंशन मिलती रहेगी, उनमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि एक ही रैंक से रिटायर हुए 2 लोग, जैसे एक कर्नल की बात करें हम, एक कर्नल रिटायर हुआ 2005 में और एक कर्नल रिटायर हुआ 2020 में, लेकिन उनके जीवन के खर्चे तो बराबर ही हैं, तो पेंशन भी उनको समान मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 2005 में मिलता है उसकी पेंशन कम होती है, क्योंकि पेंशन में बढ़ने का कोई फिर हिसाब किताब एक बार बन गई, फिर उसमें सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो उसकी तो सिफारिश होती नहीं पेंशन बढ़ने की। और जो नया रिटायर होता है उसको नए जमाने के अनुसार पेंशन बनती है। तो क्या होता है कि पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है पेंशनर के अंदर। तो उसको इसीलिए बहुत बड़ा देश में आंदोलन हुआ था, जिसे हम बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। फौजियों ने किया था। फौजियों ने क्या कहा था कि हमारी 1 रैंक है, हम कर्नल हैं, चाहे वो 1982 का रिटायर कर्नल है, चाहे 2005 का रिटायर कर्नल है, चाहे आपका 2024 का 25 का रिटायर हुआ, जो भी है, मतलब जो भी अफसर है या जो भी वो फौजी है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन मिले, यानी उसकी रैंक के अनुसार उसकी पेंशन तय हो। जैसे एक तनख्वाह पे, एक रैंक पे सब लोग काम कर रहे हैं तो एट ए टाइम एक ही पेंशन वो तनख्वाह मिलती है ना। आप अगर उस रैंक पे काम कर रहे हो, मैं भी रैंक पे काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आपको कम मिलेगी मुझे। लेकिन पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो जाता है कि वो कौन पहले रिटायर हुआ है, कौन बाद में हुआ। तो 1 रैंक 1 पेंशन का कॉन्सेप्ट ही ये था कि भाई उनको कंपनसेट किया जाए। अब किसी की 84 में रिटायर हुआ, उसकी पेंशन 500-700 रुपए थी, क्या पता अब 1000 हो गई हो, तो 1000 रुपए, और आज के पेंशनर को 50,000 मिल रही, तो एक को 1000 रुपए दे रहे, वो भी तो जिंदा आदमी है, वो भी तो, उसने भी तो सेवाएं दी हैं। तो कहने का मतलब है 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई। तो क्या करते हैं कि ये समानता के लिए ना अक्सर वेतन आयोग की सिफारिशों को पेंशनर को भी दे देते हैं। जैसे कि इसमें खबर में आपने पढ़ोगे आगे, तो 6ठे और 7वें में सरकार ने सिफारिशें कुछ मान लेती है, जिससे भाई पेंशन भी थोड़ी बढ़ जाए। पेंशन बढ़ने से क्या होता है कि पुराने वालों को भी रिलीफ मिल जाता है, नए युग के साथ कोप कर लेते हैं वो। वरना ऐसा थोड़ी ना कि 60 साल 40 साल अगर पेंशन लेता है कोई, 30 साल पेंशन लेता है, तो 30 साल में कितना पेंशन तो उतनी रहती है, और महंगाई वहंगाई सब चीज बढ़ जाती है। तो ये जो वेतन आयोग की सिफारिशें हैं वो सरकार अक्सर उसमें जोड़ लेती है पेंशनर के साथ भी। है तो वेतन आयोग की, लेकिन पेंशनर को भी उसमें रिलीफ दे देती है और उनको भी पेंशन बढ़ा देती है। हुआ क्या है कि अब की सरकार, बीजेपी सरकार ने कहा कि नहीं, अब नहीं बढ़ाएंगे हम, हाँ, इस बार हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे। तो मतलब यही होगा कि 2000 दिसंबर बता रहे हैं कुछ आप तारीख, 21 दिसंबर 2025 से पहले के जो रिटायर्ड है, यानी जो पेंशन जो पहले रिटायर हो गया, उसकी नहीं बढ़ेगी।
आयोग की सिफारिश उसको नहीं मिलेगी, तो उसके बाद वालों को मिलेगी, तो बाद वालों को तो वो मिल ही जाएगी सैलरी में। तो पेंशनर को असल में बेनिफिट नहीं मिला इस आयोग से। मैं तो कहता हूँ पेंशनरों के लिए एक अलग आयोग बना दो, जो हर बार 5 साल 10 साल में पेंशनर, जो जैसे अभी 25 के एंड तक रिटायर होंगे, उनके ऊपर तो बड़ी ये वो होगी ना। हाँ, उनको मिल जाएगा, थोड़े से लोगों को मिल जाएगा, तो विंडो छोटी हो गई ना। मतलब अगर अभी तो लाखों लोग रिटायर होंगे या हजारों लोग रिटायर, हाँ, उन्हीं को मिले। नहीं, उनको नहीं मिलेगा, ये तो कैंसिल करी गई ना। तो नहीं, जो 2025 के बाद जो होंगे उनको मिलेगा। तो अभी तो रिटायर हो रहे हो तो नहीं मिलेगा, अभी जैसे रिटायर हो गए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अभी रिटायर नहीं हुआ तो वेतन तो बढ़ेगा ही, वेतन तो बढ़ेगा ना आपका, वेतन बढ़ के पेंशन बन जाएगी, सरकार का ये लॉजिक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पेंशनर के लिए भी कोई, जैसे वेतन आयोग है, पेंशनर आयोग क्यों नहीं, कि वो हर बार एनालाइज करे, दुनिया को देखे कि उस समय जो पेंशन थी उसमें इतने खरीद सकता था ये सामान, अब कितना पैसा चाहिए उसी सामान को खरीदने के लिए। तो ये तो सही तरीका हो गया पेंशनर के लिए। ऐसी कोई संस्था मुझे, मतलब ऐसे कोई आकलन, कोई स्टैटिक्स ऐसे बने, हाँ, कि पेंशनर भी बढ़े, ये महंगाई थी, हाँ, ये दर है, फिर उसको बढ़ाओ या घटाओ। अब हिसाब से बढ़ाना घटाना, मतलब देखिए, मैं तो घटाना नहीं चलता, अब तो बढ़ाना ही चलता है। मैं तो कहता हूँ ये बढ़ाना भी नहीं है, ये पेंशन को उसी काम पे रखना। सपोज करिए मेरे पास सन 2000 में 200 रुपए होते थे, तो आज उन 200 रुपए में मैं 10 किलो या 20 किलो आटा खरीद लेता था, या 10 किलो आटा खरीद लेता था 20 रुपए किलो के हिसाब से, तो क्या आज मैं वो 10 किलो आटा खरीद पाऊंगा 200 रुपए में? मैं उस समय 200 रुपए पा रहा था, तो आज तो मेरा वो पैसा कम हो गया ना। तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, मुझे उसी स्थिति में कायम रख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते हो कि पेंशन बढ़ा दी, बढ़ा नहीं दी है आपने, पैसे की कीमत कम कर दी है, इसलिए पेंशन बढ़ाना जरूरी है। पेंशन उतनी दे रहे हो जितना रिटायरमेंट के समय उसको मिल रही है, मतलब उसकी मूल्य उतना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कोई आयोग बनना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पेंशन भी जब रिटायर होता है आदमी, जितनी उसे मिलती है वो सदैव के लिए उतने ही पैसे में उतनी चीजें खरीद पाए, इतना पैसा उसे मिलता रहे। ये कैसे मिलेगा, ये सरकार तय करे। आप ये बात कर रहे हैं कि भाई करोड़ों लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं कि हमारी तो पेंशन बढ़ी नहीं। अब सरकार ये कह देती है भाई कि ऐसा है, तुम्हारी जिम्मेवारी थोड़ी ना है हमारी। अब पेंशन बढ़ाते रहेंगे तो सरकार पर बजट पे खर्चा आएगा, फिजिकल डेफिसिट की बात करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करने लगते हैं कि इतना ज्यादा सकल घरेलू घाटा जो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो बढ़ जाएगा क्योंकि पेंशन पे ही सारा खर्च चला जाएगा, डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो भैया आपने 60 साल तक किसी आदमी को काम कराया और उसे फिर पेंशन दे रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी है वो क्या करेगा? या तो उसे काम में ले लो 60 साल के बाद, वो जो काम कर सकता है। ऐसा है, बिल्कुल बेकार तो नहीं हो जाता आदमी 60 साल के बाद, तो आप पेंशन देते ही क्यों? मैं कह रहा हूँ उसको सैलरी दो, उसको थोड़ा कम सैलरी दो, उसको लगाए रखो अपने साथ काम में, तो आपका पेंशन का जो व्यय है, असल में क्या है, ये 60 साल पे अच्छे खासे आदमी को भी रिटायर करके बाहर निकाल देते हैं जो काम करने लायक होता है। फिर तो वो मांगेगा ही ना, वो कहाँ जाएगा? पूरी जिंदगी तो एक तरह का काम करता रहा, उसी में एक्सपर्टाइज है। अब कोई तेजस हवाई जहाज बना रहा था, या कोई कहते हैं सरकारी कर्मचारी बाबू था, सरकारी फाइलें कर रहा था, अब उसे कहाँ वो एटमॉस्फेयर मिलेगा? उसी की दक्षता उसी में है, वो काम वो कर सकता था, लेकिन जबरदस्ती तुमने उसको बाहर कर दिया, कि उस काम से आपको विमुख कर दिया, काम का अधिकार छीन लिया। मैं तो ऐसा कहता हूँ। तो वो तो पेंशन मांगेगा, तुम दो, तुमने निकाला है तो तुम दो, भुगतो। अगर ज्यादा पेंशन हो रही है तो ज्यादा खर्चा हो रहा है पेंशन का, तो उसको भी भुगतो। अगर आदमी 100 साल जी रहा है तो 100 साल को भी भुगतो। अरे तुमने उसका जीवन लिया है, या फिर उससे काम कराओ। तुम क्यों नहीं बढ़ाते हो काम करने की सीमा? तुम 70 साल तक कहो। जब हमारे प्रधानमंत्री 75 साल पे भाग दौड़ के पूरे देश को चला सकते हैं, तो कर्मचारी को क्यों तुम रिटायर कर रहे हो और फिर पेंशन देते हो? फिर कहते हो पेंशन बढ़ गई है, पेंशन का खर्चा बढ़ गया। अबे भाई, तुम क्यों रिटायर कर रहे हो? मोटी बात ये। दूसरी बात ये, एक आदमी जब जिसका हो जाता है, सरकार का हो गया, सरकार को उसने दिल जान सब कुछ दे दिया, अपना खून पसीना, अपना जीवन दे दिया, अब सरकार का काम है। ऐसा तो नहीं है कि अब उसके बुरे टाइम में, उसके बुजुर्ग वाले टाइम में तुम हाथ छोड़ दोगे उसका। ये तो वही बात हो गई, जो नालायक बच्चे होते हैं उससे कहते हैं कि नालायक बच्चों को, आपको पता है ना, कि जब जिंदगी में माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब उनका थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो असमर्थ हो जाते हैं काम करने के लिए, कहते हैं ये तो बेकार है ना, अनाथ आश्रम में छोड़ दो। यही करते हैं ना वो, यानी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। तो ये वो सरकार नालायक बच्चा है। फिर सरकार ने एक कानून बना दिया कि बुजुर्गों की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बच्चों पे कानून बना दिया, बच्चों के लिए कानून है कि अगर आप कमा रहे हो और आपके माता पिता नहीं कमा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो आप उनको
पैसा दोगे या आप उनको उनका वृद्धाश्रम में कहीं छोड़ रहे हो। हाँ, अगर उनकी परवरिश के लिए पैसा दोगे, ठीक है, ये कानून बनाया ना सरकार ने। सरकार अपने खिलाफ क्यों नहीं कानून बनाती कि तुम्हारे साथ काम किया, बुढ़ा हो गया तो तुम तो बच्चे हो ना, तुमने कमाई खाई है उसकी पूरी जिंदगी, तुमने उसको उपयोग किया है, अब तुम उस बच्चे को क्यों नहीं पाल रहे, उस बुजुर्ग को, अपने माँ बाप को क्यों नहीं पाल रहे हो। ये सरकार के माँ बाप है जो बुजुर्ग रिटायर हो रहे हैं, तो वो नाराज तो होंगे ही होंगे। असल में क्या इस देश के अंदर कहता है अंधी सरकार, ये पॉलिसी पैरालिसिस है। पॉलिसी पैरालिसिस क्या है, आपने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है, आपने ऐसा ब्लंडर क्रिएट कर दिया है, एक सब पैराडॉक्स बना दिए हैं आपने, सब उल्टा सीधा आपने निर्णय लिए हैं। सामान्य में रिटायरमेंट जैसा कोई सिस्टम होता नहीं है सामान्य जीवन में। वो जो आदमी जब तक करना चाहे तब तक कर सकता है, उसके काम का अधिकार ये होना चाहिए कि जब तक वो काम करना चाहे, सामर्थ्य है। एक उद्योगपति अपनी चलाता रहता है इंडस्ट्रीज, जब तक उसको चलता है। रतन टाटा कब तक अपना आप चेयरमैन बने रहे, कोई उम्र सीमा थी? आपकी दुकान होगी, आपकी जब तक सामर्थ्य चलाते हो, तो थोड़ी बहुत आपकी उम्र रह जाती है, 5-7 साल जब बिल्कुल बेकार हो जाते हो आप, तब वहां से आप हटते हो, या आप तब तक अपने काम की क्षमता देखते रहते हो, अरे ये भारी काम नहीं कर सकता, थोड़ा हल्का काम कर लूंगा। आप कहीं ना कहीं सक्रिय बने रहते हो। इसलिए आप देखोगे अक्सर कि पेंशनर से बेहतर वो होते हैं जो काम में लगे होते हैं, जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती, जो अपना काम कर रहे होते हैं, वो ज्यादा जवान होते हैं। वरना तो सरकारी कर्मचारी 60 के बाद ही अपने को बुद्धा समझने लगता है। यहाँ तो 60 में लोग शादियां करते हैं, 60 साल के लोग अपनी जिंदगी फुलश जीते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये जो सरकारी कर्मचारी होता है, या जिसको 58 साल पे उसको आप बुजुर्ग कर देते हो, उसको एकदम बीमार कर देते हो, उसके अंदर दिमाग में तनाव दे देते हो, वो एकदम खड़ा हो जाता है कि अब तो शायद उसको ये लग जाता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो वो क्या पेंशन पे तो जिएगा। परजीवी तो आपने बनाया, आपकी पॉलिसी ने परजीवी बनाया। क्यों बना रहे हो पॉलिसी? पॉलिसी पैरालिसिस है ये। सरकारों को जड़ को सही करना पड़ेगा, ऊपर तने छाट देने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। अगर पेंशन का जो घाटा बढ़ रहा है, पेंशन देने से सरकार का जो बजट का हिस्सा है बहुत ज्यादा पेंशन खा रही है, तो आप देखो कि आप पेंशनर को कब क्या कर रहे हो। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, सरकार को एक तो पेंशन रिवाइज होनी चाहिए, जो भी है पेंशन रिवाइज होनी चाहिए भाई, ये जरूरी है। क्योंकि अगर 1 रैंक 1 पेंशन अगर फौजियों की रिवाइज हो सकती है, फौजी भी इंसान है, तो सबकी फौजी तो 35 साल में आप पेंशन देना शुरू कर देते हो, उनको 35 साल में रिटायर कर देते हो, एक जवान को निकाल देते हो 35-36 साल में, और फिर तब से लेकर 70 साल तक पेंशन देते हो। उनको तुम 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हो, अच्छी बात है, दे रहे हो, तो तुम ही तो रिटायर कर रहे हो। कोई सैनिक चाहता है कि मैं मातृभूमि की सेवा ना करूं, मैं 35 साल पे रिटायर हो जाऊं? सीआरपीएफ में करते हैं ना, 50-60 साल तक काम करते हैं, 58-60 साल तक काम करते हैं, तो आप लगाओ दूसरी जगह पे उनको लगाओ। क्यों आप पेंशन के लिए आप खुद ही तो ब्लंडर क्रिएट करते हो, खुद ही इतना सारा बनाते हो और फिर रोते हो। भैया पॉलिसी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे बुद्धिहीन है सारे आईएएस, तुम्हारे मंत्री साधे बुद्धिहीन है, तुम्हारा थिंक टैंक बुद्धिहीन है, जो आपको इतना सरल सा गणित नहीं समझ में आ रहा। किसी बनिए से सीख लो, किसी उद्योगपति से सीख लो, किसी किसान से सीख लो कि भैया कैसे जीवन चलता है, कब तक काम करना होता है, वो भी बता देंगे। कौन आया और कह के मर गया कि 60 साल के बाद काम नहीं करना है, 60 साल के बाद आदमी बेकार हो जाता है। 60 साल में लोगों ने ग्रंथ लिख दिए, 60 साल में लोगों ने किताबें लिख दी, 60 साल में लोगों ने प्रयोग कर दिया, 60 साल में लोगों ने पता नहीं क्या का कमाल कर, 60 साल में देश चला लिया, और 60 साल में तुम रिटायर करके पेंशनर खड़े कर रहे हो। तो अपने आप तुम पेंशनरों की फौज खड़ी कर रहे हो, और फिर तुम चिल्लाते हो कि हम उनको कुछ नहीं देंगे। अगर खड़ी कर रहे हो तो दो, वरना खड़ा करना बंद करो। बस यही कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आज की ये बड़ी खबर थी, ज्यादा हमने पहुंचाई। अपना समर्थन लगातार हमारे चैनल को दें, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप हमारी बात से वाकिफ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।